पहाड़ों की रानी मसूरी में पुरी की तर्ज पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा के शुभ अवसर पर किया गया। यात्रा की शुरुआत सनातन धर्म मंदिर से हुई और यह लक्ष्मी नारायण मंदिर तक निकाली गई। रथ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति भाव से रथ की रस्सी खींचते हुए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते चले और रथ के आगे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। रथ यात्रा से पूर्व आयोजित सभा में मधुबन आश्रम के संत परम पूज्य महाराज परमानंद दास जी और बिस्मेंद्र दास महाराज जी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब भक्त भगवान को रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराते हैं तो यह जन जन तक भगवान की करुणा और कृपा का संदेश पहुंचाना है। ये यात्रा सभी के लिए कल्याणकारी होती है। महाराज जी ने यह भी बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन भगवान अपने भक्तों के घर स्वयं पधारे हैं और रथ की रस्सी खींचना सौभाग्य व मोक्ष प्रदान करने वाला कर्म माना गया है। हमारे जो देश है इसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत भगवान श्री हरि का सर्वाधिक प्रशंसा की जाती है। भगवान श्री हरि ही जगन्नाथ जी के रूप में राजा को एक बार स्वप्न देकर प्रकट हुए हैं और इनका ये हम लोगों से वचन है कि यदि कोई इनको रथ में आरूढ़ बैठे हुए दर्शन कर लेता है तो उसे पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से कट जाता है और सदैव के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में आनंद की प्राप्ति करता है। तो क्या मानते हैं किस तरीके से जगन्नाथ यात्रा ऋषिकेश वगैरह निकाली जाती है? मथुरा में भी इसकी बहुत मान्यता देखी जा रही है, कई भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी से प्रारंभ की गई थी। प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृष्ण भक्ति को प्रसार करने का कार्य प्रारंभ किया था। वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु से परंपरा प्रारंभ होती है, जिसको एक नया आयाम प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया। उसी के अंतर्गत श्रीला भक्तियोग महाराज जी ऋषिकेश के जो संस्थापक, ऋषिकेश में मंदिर के जो संस्थापक थे, उनके द्वारा ये हर एक नगर में जाके कीर्तन किया जाता है। लोगों को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन बताया जाता है। लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो सदमार्ग पे चल के भगवान के शरणागत होकर एक अच्छा जीवन यापन करें, एक शुद्ध जीवन यापन करें, अपने तथा परिवार तथा देश के लिए एक उच्चतम सेवा कर सकें। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं और कष्ट से निवृत्ति चाहते हैं। तो जब तक हम जिनके अंश हैं, जिनके सेवक हैं, उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति आनंद नहीं आ सकता है। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमें एक अवसर प्रदान करती है
कि हम भगवान जगन्नाथ जी के आगे कीर्तन कर सकें, उनके आगे नृत्य कर सकें, उनका रस खींच सकें। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति स्वाभाविक होती है। तो और जगन्नाथ भगवान एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आते हैं और कोई विग्रह बाहर नहीं आते हैं। मात्र जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर इसलिए आते हैं ताकि हम जैसे जो जो लोग हैं जो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। तो आज बहुत उत्साह का दिन है और शास्त्र में कहा गया है जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ का रस्सा खींचता है, भगवान जगन्नाथ के आगे कीर्तन करता है, उनके आगे उनका प्रसाद खाता है, शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस दुख भरे संसार में फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और सनातन वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि भगवान जगन्नाथ जी का कीर्तन करें, भगवान जगन्नाथ जी के नाम का संकीर्तन करें और इस दुख भरे संसार से मुक्त हो जाएं। जय जगन्नाथ।